सही और सटीक जानकारी के लिए आरुष फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। बिजली बिल ज़्यादा हो जाने पे या बकाया पे विद्युत संबंध हो जाने पे अगर आप एक बार जमा नहीं करना चाहते हैं तो जी हाँ, आपके लिए इंस्टॉलमेंट सुविधा, पार्ट पेमेंट की सुविधा ऑफिशियली उपलब्ध है बिहार में। इसके बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि कितने रुपये जमा करने पे लाइन पुनः जुड़ जाएगी, कितना रुपया रिकनेक्शन चार्ज देना पड़ेगा, मैक्सिमम कितना इंस्टॉलमेंट हो सकता है, क्या इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी का लाभ लेने पे डीपीएस में छूट मिलेगी, डिले पेमेंट सरचार्ज में छूट मिलेगी। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस स्लाइड में मिल जाएगा, इसीलिए इसको पूरा देखें। तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा जो लिमिट क्या है इंस्टॉलमेंट का। तो कुटीर ज्योति जो है बीपीएल श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं, चाहे शहरी एरिया में हो ग्रामीण एरिया में हो, तो उनका कम से कम 500 रुपया ड्यूज अगर होगा तभी वो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। अर्थात उसे कम होने पे उसको एक ही बार में जमा करना पड़ेगा। उसी तरह ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू या कॉमर्शियल जो है एनडीएस 1 श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं, दुकान वगैरह सब के लिए, उनके लिए ये लिमिट है 3000 रुपया। और शहरी क्षेत्र के जो घरेलू हैं या व्यावसायिक हैं एनडीएस 2D श्रेणी, दुकान होटल वगैरह जो भी इसमें आते हैं, तो उसके लिए मिनिमम जो लिमिट है इंस्टॉलमेंट के लिए वो है 10,000 रुपया। अगर शहरी क्षेत्र में एक घरेलू कंज्यूमर का 8,000 रुपया ड्यूज है तो वो ऑफिशियली उनको पूरा जमा करना पड़ेगा, उसके लिए इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। वैसे आप जमा कर देते हैं जब आपकी लाइन चालू रहती है, चाहे ऑनलाइन मोड हो एनवीपीडीसीएल के वेबसाइट पे जाके और बहुत जगह काउंटर पे भी जाके। तो लाइन जब कट जाती है तो दिक्कत तभी होती है, जो कि तब हम लोग कैसे करें, क्योंकि उस समय आपको आरसी भी करना पड़ता है, रिकनेक्शन चार्ज भी करना पड़ता है। तो इंस्टॉलमेंट होने के लिए लिमिट है शहरी क्षेत्रों में DS2D और NDS2D का 10,000 रुपया। उसी तरह औद्योगिक जो LTIS कनेक्शन है 19 किलोवाट तक आप ले सकते हैं LTIS 1, उसमें है 20,000 रुपया। और LTIS 2D में अगर आपका 50,000 या उससे ज़्यादा रुपया ड्यूज होगा तभी आप इंस्टॉलमेंट करा सकते हैं। तो जो रेगुलेटरी कमीशन जो है बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, उनके द्वारा जो ऑर्डर दिया गया था उस ऑर्डर में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं इंस्टॉलमेंट को लेके। तो सबसे पहला है जो कोई भी आवेदन इंस्टॉलमेंट आने पे आपको अप्रूव्ड करना पड़ेगा या रिजेक्ट करना पड़ेगा 10 दिन के अंदर। अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो एक वैलिड रीजन के साथ आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है जो अगर आपका विद्युत संबंध चालू है अर्थात रनिंग कंज्यूमर जो है उसके लिए 25% है, अर्थात एक चौथाई भाग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए के रूप में जमा करना पड़ेगा। और अगर आपका विद्युत संबंध विच्छेद हो गया है, लाइन कटा हुआ है, तो उस केस में आपको 30% जमा करना पड़ेगा, जो भी बकाया है, जो भी एरियर है उसका। उसके बाद ये है जो बाकी जो बचा है उसको आप 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। मतलब आगे 5 महीना में आपको बराबर बराबर करके देना पड़ेगा। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को लगा के टोटल 6 इंस्टॉलमेंट हो गया, और 6 इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। तो आपके एक सवाल का जवाब मिल गया। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है, लोग आते हैं जो मेरा 12 इंस्टॉलमेंट कर दीजिए, 10 इंस्टॉलमेंट कर दीजिए। तो भाई साहब मैक्सिमम 6 इंस्टॉलमेंट ऑफिशियली हो सकता है। इसके बाद है जो इंस्टॉलमेंट कराने पे आपको जो जमा कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट के रूप में, उसके बाद जो एरियर बचा है, बकाया बचा है एनर्जी हेड में, उस पे आपको सूद लगेगा ही, डीपीएस लगेगा ही। पुराना जो डीपीएस है उस पे तो डीपीएस वैसे भी नहीं लगता है। मैंने इस पे तो एक वीडियो भी दिया था, उसको आप देख सकते हैं। बिजली विभाग ब्याज पे ब्याज नहीं लेती है लिटरली। इसके बाद है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। जब आपका चार्ट बन जाएगा और चार्ट आपको मिल जाएगी तो उसके बाद आपको 7 दिनों के अंदर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर देना है, अन्यथा ये इंस्टॉलमेंट जो है चार्ट वो रद्द हो जाएगी, स्वतः रद्द हो जाएगी। अब देखिए आपको कहाँ जाना चाहिए अगर आपका विद्युत संबंध विच्छेद हो गया हो या रनिंग में भी अगर आप इंस्टॉलमेंट कराना चाहते हैं। अगर आपका 10,000 रुपया तक का ड्यूज है तो आपको विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल सब डिवीजन ऑफिस जो होता है, वहाँ जो असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं सप्लाई, या डिवीजन में जो असिस्टेंट इंजीनियर रेवेन्यू होते हैं या आरओ साहब होते हैं, वहाँ जाना पड़ेगा। तो 10,000 से कम तक ही सब डिविजनल ऑफिसर बिजली विभाग के एसडीओ कर सकते हैं सप्लाई वाले, और उससे ज़्यादा है तो कार्यपालक अभियंता महोदय के पास जाना पड़ेगा, जो प्रत्येक डिवीजन में होते हैं। उनका 50,000 तक का लिमिट है। तो अप टू 50,000 है, तो आपका 10,000 से कम है तो वहाँ भी जा सकते हैं, क्योंकि उनको तो पूरा पावर है।
इसके अलावा 50,000 से अगर ज़्यादा है तो आपको विद्युत आपूर्ति अंचल सर्किल ऑफिस जो है, वहाँ जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर साहब बैठते हैं, अधीक्षण अभियंता साहब बैठते हैं, उनके पास जाना पड़ेगा। उनके पास फुल पावर है। और उसके बाद जो लाइसेंसी है, लाइसेंसी के मैनेजिंग डायरेक्टर के पास भी फुल पावर है। जैसे बिहार में 2 लाइसेंसी है, एनबीपीडीसीएल, एसबीपीडीसीएल, तो वहाँ आप एमडी साहब के पास भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपका 3 नंबर पे देख रहे हैं सर्किल में ही काम हो जाएगा। तो एक हम लोग एग्जाम्पल के साथ इसको बेहतर ढंग से समझते हैं। अगर किसी कंज्यूमर का 50,000 रुपये पे लाइन कट गया है, तो वो कहाँ कैसे उसका चार्ट बनेगा? तो चार्ट में चूंकि लाइन कट गया है, इसलिए 30% के रूप में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा देना चाहते हैं तो उस अनुसार भी ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन कम से कम 30% तो आपको देना ही पड़ेगा। तो 30% हो गया 15,000 रुपया। और अगर रिकनेक्शन करवाना है तो रिकनेक्शन चार्ज भी देना पड़ेगा। रिकनेक्शन चार्ज के बारे में मैं अगले स्लाइड में पूरा बता दूंगा। उसके बाद जो बचा 50,000 में 15,000 आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में जमा कर दिया। उसके बाद जो बचा है 35,000, उसके लिए आपको 5 इंस्टॉलमेंट बनेगा। मैक्सिमम तो उतना ही बन सकता है। तो अगर आप इक्वली डिवाइड कर दीजिए तो 7,000 रुपया पर इंस्टॉलमेंट आपको देना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अर्थात जो डिले पेमेंट सरचार्ज होता है आपके बकाया पे, वो देना पड़ेगा। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कोई अगर 15,000 जमा कर देता है तो उसके बाद 35,000 बचा, उसका अगर आप 1.5% निकालेंगे तो वो 525 रुपया रहा। तो वही डीपीएस इसमें अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट में लिखा हुआ है। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट जब आप जमा कर दिए तो वो घटा के जो बचा उस पे, और अगर उसका लाइन वो जुड़वा लिया है तो उसको करंट बिल भी आएगा, तो प्लस करंट बिल भी जमा करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी का लाइन कटा हुआ है, वो चाहता है मैं लाइन नहीं जुड़वाऊँ, मैं सिर्फ इंस्टॉलमेंट जमा करके इंस्टॉलमेंट के रूप में अपना बकाया ख़त्म कर लूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन लाइन जुड़वाएंगे तो आपका करंट बिल भी आएगा, तो वो भी इंस्टॉलमेंट के साथ जमा करना पड़ेगा। और इसका डेट जैसे उसमें लिखा हुआ था, जो 7 दिनों का मैक्सिमम टाइम दिया जाता है। तो पहला, अगर आज जैसे 18 तारीख है तो उसमें 7 दिन जोड़ दीजिए तो 25 अप्रैल तक है, अगर आज किसी ने कराया तो। और उसके बाद फिर अगला महीना एक एक महीना जोड़ते जाइए, तो इस तरह आपका इंस्टॉलमेंट चार्ट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं रिकनेक्शन चार्ज का। तो जितने भी सिंगल फेज कनेक्शन हैं एलटी के, तो उसमें रिकनेक्शन चार्ज है 118 रुपया। जी हाँ, 100 रुपया है रिकनेक्शन चार्ज, और जितने भी रिकनेक्शन चार्ज हैं उस पर 18% जीएसटी लगती है, तो उसके लिए 118 हो गया। 3 फेज के लिए ये 236 हो गया। और 3 फेज एलटीआईएस के लिए, 3 फेज एलटीआईएस छोड़ के जो है उसके लिए 236, लेकिन जो एलटीआईएस कनेक्शन है उसके लिए, चाहे एलटीआईएस 1 हो या 2 हो, उसके लिए है 1062 जीएसटी के साथ। और जितने भी एचटी कंज्यूमर हैं उसके लिए है 3,540 रुपये जीएसटी के साथ। 18% जीएसटी लगती है। तो अगर आप पार्ट पेमेंट जमा कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि वो अमाउंट किस में घटता है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। पहला, आपका जो भी आप पैसा जमा करेंगे तो आपके बिल में ये देखा जाएगा, जो करेंट कंजम्पशन का, करेंट बिल का जो टैक्स और ड्यूटी है सरकार का, सरकार सबसे बढ़ के है, तो सरकार का क्या रहता है बिजली बिल में? सिर्फ रहता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में जाएगा करंट कंजम्पशन में। उसके बाद जो एरियर है, पिछला जो भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है उसमें आपका पैसा एडजस्टमेंट होगा। उसके बाद जो डिले पेमेंट सरचार्ज है, बकाया है पिछला, उस पे जो डीपीएस लगा है उसमें एडजस्ट होगा। उसके बाद जो एरियर है उसमें एडजस्ट होगा, और सबसे अंतिम में जो आपका करंट बिल है उसमें होगा। तो कुछ लोग बोलते हैं मैं अपना करंट बिल जमा कर रहा हूँ पार्ट पेमेंट करके, तो भाई साहब वो आप नहीं करते हैं। तो यही था इंस्टॉलमेंट की कहानी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप चैनल को लाइक कर लीजिए। और अब तो नया रेट भी आ गया है जिसमें मैंने पिछला वीडियो दिया है, तो इसको भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। धन्यवाद।